चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक घन की हर भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बदलाव आएंगे। यानी कहता है कि प्रत्येक एक घन की हर भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। यानी कहता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। यानी भुजा क्यू, यानी कह सकते हैं कि पहले भुजा कितना था, यानी 10 क्यू, यानी कितना 1000। अब कितना प्रतिशत बोल रहा है नया भुजा बढ़ाने के लिए, नया घन का आयतन बराबर कितना बढ़ाने के बोला, 10%, यानी 11 का क्यूब, यानी 121 गुने 11 बराबर कितना हो गया, 1333। अब कहता है कि 1333 यानी क्या हो रहा दोनों में, वृद्धि। यानी कहता है तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना का वृद्धि, 331 बटा कितना में 1000 गुने 100, यानी कितना 33.1% की वृद्धि। कहता है एक घन की हर भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। यानी कहता है कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, तो 10, यानी कहता है कि 10 का अगर 1% हम निकालेंगे है, कहता है कि 10 का 10% निकालेंगे बटा 100, 1 0 से 1 0 यानी 1, यानी कहता है कि 10 + 1 11, यानी कहता है कि अब नया घन का आयतन कितना, भुजा 11, तो 11 के क्यू, तो वृद्धि यानी 33.1%। चलिए न्यू क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु का व्यास 10% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए
कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अब देखिए कहता है कि r कितना है, शंकु का व्यास यानी r बराबर 10%, एच यानी कहता हूँ ऊंचाई उसका कितना है 50%। नहीं, तब कहता है कि शंकु बराबर क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। नहीं, तब इसको हम चलते हैं 1/3 गुने पाई, r का मान कितना, पहले 100 रखते हैं या 10 रखते हैं, तो 10 गुने 10, ये क्या स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3 गुने 100 गुने 10 बराबर 1000/3, 1000/3। अब देखिए कहता है कि नया शंकु का यानी नया शंकु बराबर 1/3 गुने पाई का वैल्यू पाई, 50% क्या कह रहा है, 50% इसमें वृद्धि कह रहा था और इसमें कमी कह रहा था। जब 50% की कमी करता है तो यानी 5 गुने 5 के स्क्वायर गुने 5, यानी 1/3 गुने पाई गुने 25 800 कितना प्रतिशत, 10% की वृद्धि यानी 11 का क्यूब, ये कितना 5, तो 11 का क्यूब ये कितना हो गया, 11 का क्यूब 121 गुने 5 यानी 700, 5 6 25 10 यानी 605/3, यानी 605/3, यानी 605/3। यहाँ पे देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा, बराबर 1/3 121 गुने 5 यानी 605/3, 3 से 3 कैंसिल। अभी दोनों में क्या चीज आया, यानी कमी, दोनों में क्या आया, कमी, तो यानी कहता है कि कमी प्रतिशत बराबर, यानी कमी प्रतिशत बराबर कितना है, कमी हुआ, कितना कमी हुआ 395 का, कितना का 395 का, कितना में 1000, यानी कितना 39% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है
चीनी का मूल चीनी का मूल सॉरी चीनी का दाम 10% चीनी का मूल कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए और खपत में 20% कम हो जाए तो खर्च में कुल बदलाव अब देखिए कहता है कि चीनी का दाम हमको मालूम नहीं है, उसके खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग सिंपल बेस में मान के चलते हैं कि मान लिया जाए कि चीनी का दाम 10 रुपया है। नहीं, चीनी का दाम 10 रुपया है, मानते हैं कितना लेते हैं 10 केजी, तो कितना हुआ 100 रुपया। अब कहता है कि 10 केजी उसके खपत में, यानी कहता है कि मूल गुनी खपत बराबर कुल खर्चा। नहीं, यानी मूल कितना है, खपत उसका कितना, 1 केजी 2 केजी 10 केजी, तो हम लोग मान के चले 10 मूल रुपया है और 10 खपत, यानी कुल खर्च हमारा कितना हो गया 100 रुपया। अब कहता है कि दाम में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, दाम में कितना प्रतिशत बढ़ाया, खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो 20, यानी कहता है कि 10% बढ़ाया जाए और खपत में 20% कम हो तो उसके खर्च पे कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहता है कि अब 10% में कितना बढ़ाना है, तो 10 तो 11, इसमें कितना बढ़ाना है 20 यानी 12, तो दोनों का हुआ 88। अब कहता है कि कमी या वृद्धि, यानी कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर कितना, कमी कितना का, तो यानी 12 का, कितना में 100 में, यानी क्या हुआ, यानी 12% की कमी। 12% की कमी होगी। अब देखिए इसमें पिछल का मेथड भी बताए थे, एक सेकंड मेथड भी आपको बताए थे, सेकंड स्टेप। अब कहता है कि 10% बढ़ोतरी तब +10, अब फिर 20% कमी तब -20, अब प्लस माइनस माइनस 10 गुने 20 बराबर 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कितना हुआ ये -10 और ये माइनस कितना 2, तो माइनस 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 प्लस, तो यानी 12% की क्या हो गया।